बादशाह यहाँ आया था, कहाँ गया? बदतमीजी करके ये जा वो जा गया। बदतमीजी? आपका बेटा इश्क में इतना पागल हो गया है, वो सब रिश्ते भूल गया। बड़ों की इज्जत उसे अपने पांव तले रोंदते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। उसे इतना भी एहसास नहीं कि अब मैं रिश्ते में उसका ससुर लगता हूं। यहाँ आने से तो अच्छा था मैं घर में ही रहता। बेटी के मुंह पे आ ही गए हो तो थोड़ा सब्र भी कर लो। बेटी की वजह से तो ये सब कर रहा हूं, सब्र भी। और हम तो अपने वादे पे कायम थे, पीछे तो नहीं हटे। करता निकाह उस लड़की से, अब वो बदकिस्मती से लड़की भाग गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर तो किसी का भी नहीं है। कसूर है कसूर जहांदाद भाई, किस्मत का, बादशाह की किस्मत का, जो इस वक्त उसका साथ नहीं दे रही। वो अपनी किस्मत से खुद लड़ लेगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे 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 मैं कहाँ परेशान होता हूँ? मैं तो पैदा ही परेशानियां दूर करने के लिए हूँ, चाहे वो खानदानी हो या सियासी। अब देखिए, आपके बेटे को मिनिस्टर बनाने के लिए कितनी परेशानी दूर कर दी मैंने, और वो इसको भी कंसिडर नहीं करता। तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। बैठे ही हुए हैं, बैठ जाते। बादशाह, सब खैर तो है? वहां से ऐसे क्यों चले आए? एक अंधेरा सा है मेरे अंदर लाजो माँ। वहां की रौनकें मेरे दिल के सन्नाटे को नहीं मिटा सकती। अब तो बेटा सन्नाटे ही उस हवेली का मुकद्दर बन गए हैं। बस मेरी दुआ है कि तुम्हें अल्लाह उनसे महफूज रखे। जिससे पहली नजर में मोहब्बत हुई वो लड़की मुझे मिल तो गई, लेकिन फिर भी खो दिया मैंने उसे। बहुत मायूस हूं। ना ना बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते। मायूसी कुफर है, ऐसे नहीं कहते बेटा। लेकिन शायद मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं। अगर उसको अंदाजा हो जाता ना लाजो अम्मा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं, तो वो मुझे कभी छोड़ के ना जाते, हमेशा मेरे पास रहते, हमेशा मेरे पास ही रहते। ना ना बेटा, दावा नहीं करते। दावा करना तो सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो तो बस किस्मत का खेल है। कल क्या होगा ये तो सिर्फ रब को पता है। बेटा तुझसे मेरी एक इल्तिजा है। उसको ढूंढ ले। मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरस रही हैं। हाथ तो ना जोड़ो मेरे आगे लाजो। मैं
पूरी कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। आप बेफिक्र रहें, बस आप दुआ करें। हम सबको आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। और कितना वक्त लगेगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का पता ना चल सके। समझ में नहीं आती कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मुझे हर हालत में गुलाम चाहिए, और वो भी जिंदा। मुझे इत्तला करो। पल पल की खबर चाहिए, या इसके लिए भी मुझे तुम लोगों को इस्लामाबाद से फोन करवाना पड़ेगा? बाहर भाई कुर्बान अली अकेले बैठे हैं और आप यहाँ गुलाम के लिए परेशान हो रहे हैं। उस औलाद से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही आपको? औलाद तो वो मेरी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राय तो मैं मांग भी नहीं रही हूँ, सिर्फ इतना ही कहा है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, ना आपका पता है ना ही आपके बेटे का। पाशा कहाँ गए? तुम्हारे भाई ने उससे कुछ कहा है, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया है। चाय का काम क्या होगा उस गुलाम की माँ के पास? वैसे मेरे भाई के साथ आपका रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, अब वो आपका समधी भी लगता है। पाशा का सुसर इसी बात का लिहाज रखा करे। और तुम्हारे भाई को भी ये समझना चाहिए कि तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले वो इस बात को जहन में रखे कि उसकी बेटी अब इस घर की बहू है, और बादशाह की बीवी भी। बादशाह आजकल जिस दौर से गुजर रहा है उसे तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और मैं भी। पता नहीं हमारे ही खानदान में ये मोहब्बत का मसला क्यों है। मेरे भाई ने आपकी बहन से मोहब्बत की और अपनी जान गंवा बैठा, और आपकी बहन ने मोहब्बत में भागकर शादी कर ली, लेकिन आप उसकी खुशियां नोच कर उसे घर ले आए। खुशी ठीक ही कहती है, काश कि आपने कह दिया होता कि वो मर गई, आज मेरा बेटा तो ना रुल रहा होता। और ऊपर से हद ये है कि मेरा भाई अपनी बेटी की खुशियों की खातिर अपनी बेटी के ऊपर सौतन भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि वो तल्ख लहजा बोलता है। हाँ, तो ये उसके हक के लिए बेहतर है ना कि वो तल्ख बातों से परहेज करे। कल को अगर पाशा ने दैश में आके उसकी बेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली तो फिर कौन जिम्मेदार है? अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ऐसा हो। बड़ी मुश्किल से बादशाह और मुर्ख का रिश्ता हुआ है। सरकार, अगर उन दोनों का रिश्ता टूटा तो मेरे और भाई कुर्बान अली के दरमियान कभी ना खत्म होने वाले इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ तो करना होगा, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैंने इस खानदान की रस्मों और रिवाजों की खातिर अपनी बहन को धमकी देकर यह शादी करवाई है, क्योंकि मैं भी खुद ये चाहता हूं कि मुर्ख के लिए बादशाह के दिल में नरमी पैदा हो, दोनों खुश रहें। लेकिन जानती हो, तुम्हारा भाई ये नहीं चाहता। हाँ, खैर, तुम अपने भाई को समझाओ और उससे कहो कि अपनी जुबान और खुद दोनों पर काबू रखे। बादशाह अब उसका भांजा नहीं है, उसका दामाद है, और ये बात वो ज़हन नशी कर ले। मैं बादशाह को बुलाता हूं, तुम जाओ।